काफी दिनों से आप लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि जो आपका स्लैब होता है उसमें हम लोग सरिया किस तरह से लगाते हैं ड्राइंग से। तो आपका हुक्म शराखों पे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि स्लैब में सरिया किस तरह से लगाया जाता है। अब आपको पता है स्लैब दो तरह से होता है, एक आपका 1 वे स्लैब होता है, एक आपका 2 वे स्लैब होता है। यही सोच रहे हो ना, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अगर हम सरिया के बिहाफ पे देखें तो स्टील रिइंफोर्समेंट की तरह से सोचोगे तो आपको दो तरह का स्लैब दिखाई देगा। एक स्लैब होता है आपका क्रैंक बार वाला। कौन सा स्लैब? क्रैंक बार वाला, जिसमें हम लोग बार को बेंड करके ऊपर ले जाते हैं 45 डिग्री से। जो आपका स्लैब और बीम का जंक्शन होता है वहां पे जो नेगेटिव एंगलमेंट आता है उसको काउंटर करने का काम करता है। और एक स्लैब होता है आपका एक्स्ट्रा बार वाला, जिसमें नीचे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार आते हैं, बाकी ऊपर हम लोग बीम और स्लैब के जंक्शन पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो जनाब आज के सेशन में मैं आपको एक्स्ट्रा बार वाला स्लैब बताऊंगा कि उसमें सरिया कैसे लगते हैं, ठीक है ना। जो कि मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स में, जो आपके फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स होते हैं, सभी में आज के समय यही यूज किया जा रहा है। तो इसमें आप मोटा मोटा देखेंगे तो आपको चार तरह का बार मिलेगा। एक आपका मेन बार होता है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, और एक आपका आउटर बीम और स्लैब के जंक्शन पे आपका बेंटअप बार आता है जो कि बीम के अंदर एंटर करता है। और जो आपका एक बार होता है वो आपका इनर बीम और स्लैब के जंक्शन पे प्लेन बार आता है। ये चार बार है, इसके अलावा आपको पांचवा बार कोई मिलेगा नहीं। चलिए अब मैं आपको इसी चीज को ड्राइंग के थ्रू समझाता हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको जो एक्स्ट्रा बार वाली स्लैब है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में दी जाती है उसका हिसाब किताब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपको स्लैब का ड्राइंग दिख रहा है, और ड्राइंग में देखेंगे तो आपको इस तरह के साइन दिख रहे होंगे। तो ये आपके जो साइन होते हैं वो आपको 2 वे स्लैब को इंडिकेट कर रहे होते हैं, और इसके रीइंफोर्समेंट को समझते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपका एक्स्ट्रा बार वाला स्लैब होता है वो होता है आपका डबल मैश। एक हमारा बॉटम में मैश होता है जिसमें आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा होता है, और एक आपका टॉप मैश होता है जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा बार लगा रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेन बार समझाता हूं। और आप सभी को पता है कि जो हमारा मेन बार है वो किस में आता है? आपका शॉर्टर स्पान में आता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें शॉर्टर स्पान कौन सा है। ये ग्रेड 1 2 3 वाला क्या है? आपका शॉर्टर स्पान है। तो इसमें आपके मेन बार आ रहे होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे हमारे क्या हैं? मेन बार हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे हमारे क्या है? मेन बार हैं जो कि शॉर्टर स्पान में आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या लगे हुए हैं? आपके ये मेन बार लगे हुए हैं। तो ये जो भी आप बार देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो सारे हमारे क्या हैं? मेन बार हैं, जो कि आपके किस में आ रहे हैं? शॉर्ट स्पान में आ रहे हैं। और इसका डिटेल भी आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? 10 mm का बार है और 170 mm सेंटर टू सेंटर आपको स्पेसिंग दे रखी है। तो इस तरह से इसमें ये मेन बार लगाए जाएंगे। तो ये पहला बार है जो कि 10 mm का है, 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है। और इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसका सेक्शन कट कर लीजिए, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो बार है वो किस तरह से दिखेगा, और ये स्लैब का बार बीम में कितना एंकर करेगा, हमारी कितनी डेवलपर लेंथ आएगी, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप इसका ये सेक्शन बाय बाय कट करेंगे, ये देखेंगे तो ये हमने शॉर्ट स्पान के अलोंग ये सेक्शन बाय बाय कट किया है। और आपको अपनी आंख यहाँ पे रखनी है। आप अपनी आंख को यहाँ पे रखेंगे तो आपको इसका हिसाब किताब समझ आएगा। तो ये देखेंगे इसका सेक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग सेक्शन में देख सकते हो ये हमारा मेन बार आ रहा है, ये देखेंगे। तो ये आपका शॉर्टर स्पान में ये इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? ये आपका मेन बार मिल जाएगा। ये देखिए जो कि आपका ग्रेड 1 2 3 की तरफ जा रहा है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है? मेन बार है जो कि शॉर्टर स्पान में आ रहा है। आपको दिख भी रहा है मेन बार पहले प्रोवाइड किया जाता है, और ये आपको दे रखा है 10 mm का बार है और 170 mm सेंटर टू सेंटर है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। और ये आपका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा जो कि आपका स्लैब से बीम में एंकर कर रहा है। ये देखेंगे जो स्लैब का बार आपका बीम में एंकर करेगा ये हमारा क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है, जिसके थ्रू स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर होगा। जो आपका स्लैब है वो बीम के ऊपर रेस्ट करता है, आप सभी को पता है, क्लियर। और आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आपको देखेंगे बॉटम, ये हमारा बॉटम में ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि बॉटम में दो बार आ रहे हैं। तो आप देखेंगे बॉटम में पहले हमारा मेन बार आ रहा है जो कि शॉर्टर स्पान में आता है, और फिर आपको ये डॉटेड बार नजर आ रहे होंगे। तो ये जितनी भी आपको यहाँ पे ये डॉटेड बार नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आपको डॉटेड बार नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे डॉटेड बार क्या हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्लियर। मैं आपको दिखाता हूँ प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरह से दिखाई देंगे। तो ये आपको मेन बार का हिसाब किताब समझ आ गया।
और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रेनफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का ऑन साइट प्योर ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 फरवरी से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। ये पूरा 2 महीने का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 2 महीने आप मेरे साथ 1 to 1 सामने बैठ के स्पेंड करेंगे, जिसमें हम लोग बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज प्रोजेक्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू और जो आपका बिलिंग होता है उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस 2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मेरा 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा, आईएस कोड, सीपीडब्ल्यूडी और जो आपके आईआरसी और मॉर्थ के कोड्स होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के साथ, जिसको कोई काउंटर ना कर सके। तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला बार जो कि स्लैब में आता है। अब दूसरा बार है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि आपका किस में आता है, लॉन्गर स्पान में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गर स्पान कौन सा है, आपका ग्रेड A2E वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा क्या है, लॉन्गर स्पान है। तो इसमें ये हमारा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। तो इस तरह से जो आप बार देख पा रहे हैं ये सारे बार हमारे कौन से हैं, ये सारे बार हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, जो कि आपके लॉन्गर स्पान में आएंगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। फिर ये इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे बीच में स्टेयरकेस आएगा तो उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, और इसका डिटेल आपको उन्होंने दे रखा है कि आपका 10 mm का बार है और आपका 170 mm सेंटर टू सेंटर उन्होंने आपको क्या दे रखा है, स्पेसिंग दे रखा है। तो ये हमारा दूसरा बार है, 10 mm का बार है और ये आपका 170 mm सेंटर टू सेंटर आपको स्पेसिंग दे रखी है। तो आप इसका सेक्शन XX कट करेंगे तो इसका डिटेल उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है। ये देखेंगे, सेक्शन XX कट करिए और अपनी आंखों को यहाँ पे लगा के देखिए, फोकस करिए, तो आपको ये बार अच्छे से नजर आएगा। ये आपको क्या दे रखा है, सेक्शन XX दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है। आप इसको जूम करेंगे तो आपको समझ आएगा, ये देखेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नीचे के डॉटेड बार हैं वो आपके सारे मेन बार हैं, जो कि हमने पहले प्रोवाइड कर दिए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और ऊपर से जो बार लग रहा है वो हमारा बार कौन सा आ रहा है, वो बार आपका कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्योंकि पहले मेन बार हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये देखेंगे, मैं आपको पूरा मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखेंगे, तो ये बार हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि इस तरह से आएगा थ्रू आउट लेंथ। ये आप देख सकते हैं, और ये इसका डिटेल दे रखा है, 10 mm का बार है, 170 mm सेंटर टू सेंटर, ये इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा बार है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल रहे हैं, जो कि आपका लॉन्गर स्पान में आएगा। तो ये 2 बार मैंने आपको बता दिए। तो ये हो गया हमारा क्या, बॉटम मैश, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं टॉप मैश में। तो टॉप मैश में क्या आएंगे, आपके एक्स्ट्रा बार आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उसको अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको ड्राइंग दे रखा है, ये ड्राइंग आपको क्या दे रखा है, बॉटम मैश का ड्राइंग दे रखा है, जिसमें शॉर्टर स्पान में मेन बार और लॉन्गर स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहे थे। और ये ड्राइंग आपको दे रखा है किसका, टॉप मैश का, जिसमें आपके एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक हमारा स्लैब होता है वो कौन सा स्लैब होता है, क्रैंक बार वाला स्लैब होता है, जिसमें ये आपके एक्स्ट्रा बार नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार को 45 डिग्री पे बेंड करके ऊपर ले जाते हैं, तो वो आपके बेंडिंग मोमेंट को काउंटर कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हम बार को बेंड नहीं कर रहे हैं, थ्रू आउट स्पान हम बार को डाल रहे हैं, और ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा बार अलग से डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो हमारे स्लैब और बीम के जंक्शन पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको काउंटर कर सकें। तो ये हमारे एक्स्ट्रा बार आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा बार का ड्राइंग है। अब ड्राइंग देख के आपको डरना नहीं है, भले ही दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। कुछ नहीं है, जो आपका बीम और स्लैब का जंक्शन है वहां पे आपके एक्स्ट्रा बार आ रहे हैं। अब 2 तरह का जंक्शन होता है, एक आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन होता है, और दूसरा आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा, ये क्या है, आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है। तो इसमें हमारे क्या है, एक्स्ट्रा बार आ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा बार आपको इस तरह से नजर आएंगे, ये देखेंगे, ये सारे आपके एक्स्ट्रा बार हैं, जो कि ऊपर से आएंगे, नीचे इस तरह से जाके बेंड हो जाएंगे, देख रहा है, ये सारे आपके एक्स्ट्रा बार हैं। ये इस तरह से ये थ्रू आउट आपके स्पान लगे हैं। तो ये एक्स्ट्रा बार क्या है, आपका बेंड होके आपका बीम में अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और हर स्पान में ये इस तरह से लगा होगा। अब मैं हर जगह तो नहीं बना के दिखा सकता हूँ, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये देखेंगे। और ये बार की डिटेल आपको दे रखी है कि 10 mm का बार है, 150 mm की स्पेसिंग पे ये आपका लग रहा है। तो जो आपका आउटर बीम है और जो स्लैब का जंक्शन है, तो वहाँ पे आप देखेंगे 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग पे लग रहा है। तो ये आपके एक्स्ट्रा बार है, जो कि आपके नेगेटिव बेंड मोमेंट को काउंटर करेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट लगता है। बाकी आप लोग चाहते हैं कि इसका कंप्लीट वीबीएस आप बना के दिखाएं, तो पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें आप इसकी वीबीएस का कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे, इसका वेट कैसे निकलेगा, वो आप समझाएंगे। तो आप आने वाले सेशंस में वो चीज आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से जो भी आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है वहां पे आपको इस तरह के एक्स्ट्रा बार मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके एक्स्ट्रा बार आएंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है, तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से एक्स्ट्रा बार मिल जाएंगे। तो वो चीज़ है, ये देखेंगे यहाँ पे भी इस तरह से बार आएगा और ये अंदर बीम में एंकर कर जाएगा, ये देखेंगे इस तरह से। तो ये आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है जहाँ पे आपको इस तरह से बैंड वाला एक्स्ट्रा बार मिलेगा। अब इसी चीज को आप सेक्शन में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सेक्शन में देख लीजिए। ये आपको सेक्शन दे रखा है, आप कहीं से भी सेक्शन कट कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे जो आपके एक्स्ट्रा बार है वो 3 जंक्शन पे किस तरह से आएंगे। तो आपको दिखाई देगा कि ये वाले जो एक्स्ट्रा बार है वो आपको 3 जंक्शन में दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रिड 3 पे, ये आपका ग्रिड 3 है जिसमें एक्स्ट्रा बार कैसे आ रहा है वो आप ये देख सकते हैं। ये देखेंगे ये आपका एक्स्ट्रा बार है, ये देखेंगे दिख रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ये एंकर हो रहा है। तो ये आपको दे रखा है इन्होंने, 10 mm का बार है और आपका 150 की स्पेसिंग है। तो ये आपका एक्स्ट्रा बार है जो कि आउटर बीम और स्लैब के जंक्शन पे आ रहा है, और ये इसका डेवलपमेंट लेंथ है जो कि आपका बीम के अंदर एंटर करेगा। और इसका टेंशन लेना नहीं है, आपको डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे दे रखा है, कितना लेना है, कम से कम आपको 500 लेना है, ये दे रखा है। ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ है, कितनी देर की, कम से कम आपको 500 लेनी है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा बार है जो कि बेंड होता है, बीम के अंदर एंकर करता है। और बाकी के एक्स्ट्रा बार आप देखेंगे जो इनर बीम और आपके स्लैब के जंक्शन पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है, दिख रहा है, ये रहा, ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है, ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है, ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है, दिख रहा है आपको, ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है जहाँ पे एकदम आपका प्लेन बार आएगा। कैसा आएगा, एकदम प्लेन बार आएगा। आप ये देख सकते हैं नेगेटिव एंगल को काउंटर करने के लिए एकदम आपका ये कैसा है, प्लेन बार है, दिख रहा है, ये आपका एकदम प्लेन बार है जो कि इस तरह से आ रहा है। सेम चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये आपकी वर्टिकल ग्रेड में है। सेम चीज आप हॉरिजॉन्टल ग्रेड में भी देख सकते हैं, जो आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है, ये देखेंगे दिख रहा है, या फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ये प्लेन बार आएंगे एकदम, ये इस तरह से सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसका सेक्शन डिटेल देखना है तो आप ये ग्रेड 2 देख लीजिए, तो जहाँ पे आपको ये बार बिल्कुल प्लेन किस तरह से आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये आपका ग्रेड 2 है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये एक्स्ट्रा बार आ रहा है, दिख रहा है, ये रहा, और ये 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग है। तो जो आपके इनर बीम और स्लैब के जंक्शन है वहाँ पे एकदम आपको प्लेन एक्स्ट्रा बार मिलेगा, जबकि आपके जो आउटर बीम और जो आपके स्लैब के जंक्शन है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार आ रहा है वो इस तरह से बेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है जो कि ग्रेड 3 पे आ रहा है, और ये आपका इनर बीम और स्लैब का जंक्शन है जो कि ग्रेड 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एकदम प्लेन एक्स्ट्रा बार आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको 4 बार देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा कोई 5वां बार नहीं है जो आपको स्लैब की ड्रॉइंग में देखने को मिलेगा। आप यही चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे जो आपकी इनर बीम और स्लैब की जंक्शन है वहां पे एकदम प्लेन एक्स्ट्रा बार आ रहा है, दिख रहा है, ये एकदम आपका प्लेन एक्स्ट्रा बार है। और ये जो आप ग्रेड F पे एक्स्ट्रा बार देख रहे हैं ये आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है जहाँ पे ये आपका बैंड वाला एक्स्ट्रा बार आएगा। और ये आप ग्रेड A देख रहे हैं ये भी आपका आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन है जहाँ पे आपका ये इस तरह से ये एक्स्ट्रा बार आएगा। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी एक्स्ट्रा बार वाली स्लैब होती है उसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है। गिनती के 4 रीइंफोर्समेंट है, मेन बार शॉर्टर स्पान में, डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पान में, और आपके जो इनर बीम और स्लैब के जंक्शन होंगे वहां पे आपका प्लेन एक्स्ट्रा बार आएगा टॉप मेस में, और जो आपके आउटर बीम और स्लैब के जंक्शन होंगे वहां पे आपका बैंड वाला एक्स्ट्रा बार आएगा। तो ये 4 तरह के बार है, इसके अलावा हमारे पास कोई 5वां ऑप्शन नहीं है। और आप इसी तरह से चाहते हैं कि मैं आपको क्रैंक बार वाला स्लैब बताऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम लोग इसका बीबीएस और किसी दूसरे सेशन में क्रैंक बार वाला ड्राइंग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।